नमस्कार। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के कीलकम का पाठ करेंगे, अर्थात कीलक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आपको पता है, ये कीलक मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है अगर हम प्रतिदिन इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम ऑडियो भी चला सकते हैं। मैं ये उच्चारण कर रही हूँ जो मंत्रों का, ये आप ही लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे ऑडियो को चला के आप छोड़ दें, तो भी आपके घर में उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि आप स्वयं उच्चारण करते हैं तब पड़ता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि सारे शुभ शुभ कार्य आपके घर में शुरू हो जाएंगे और आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा, क्योंकि ये कीलक है, सारी नेगेटिव एनर्जी को कील देती है। जब हम किसी को कील देते हैं तो वो उठने के लायक नहीं रहता, वो धरातल में चला जाता है। तो पहले मैं कीलक मंत्रों का उच्चारण करूंगी और उसके बाद बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में उसका अनुवाद बताऊंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि हमारा ये छोटा सा प्रयास, जो कि आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है, वो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम कीलक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशत्याम अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठांतेन जपे विनियोगा। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्धि ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्वजानि यान् मन्त्रणाभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलन्यापि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रौ न औषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धयेत् सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यनि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरा। कृत्वा निमन्त्र यामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः। समाप्तेन चापुण्यस्य तां यथा वन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशया। कृष्णायां वा चतुर्दश्यमष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विदायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्। सा सिद्ध सा गणा सोऽपि गन्धर्वो जायते नरा। न चैवाप्यतस्तस्य वयं कापीह जायते। न अपमृत्युवशं याति मृतो मोक्षं माप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्निदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि चायत् किञ्चितं दृश्यते ललना जने। तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं। शनैस्तु
जप्य मनो अस्मिन् स्तोते सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्यैव समग्रपि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्ये आरोग्यं संपदा शत्रुहानि परो मोक्षाय स्तूयते सा न किं जनैः। ॐ इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है। अब मैं कीलक का हिंदी रूपांतरण आपको बता रही हूँ। तीनों वेद ही जिनके तीन द्रव्य नेत्र हैं, दिव्य नेत्र जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविश्य वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थी ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले, तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार नहीं करना चाहिए। यह निष्कीलन अथवा शापोद्धार का ही विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपर्युक्त तिथि को देवी की सेवा में उपस्थित हो अपना न्यायोपार्जित धर्म उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्र चित्त से प्रार्थना करे, माता आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया, इस पर मेरा कोई स्वत्व नहीं रहा। फिर भगवती का ध्यान करते हुए यह भावना करे मानो जगदम्बा कह रही हैं, बेटा
संसार यात्रा के निवारणार्थ तू मेरा यह प्रसाद रूप धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करें और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहे। यह दान प्रतिग्रहकरण कहलाता है। प्रतिग्रहकरण सबको करना चाहिए। इससे सप्तशती का शापोद्धार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही प्रतिफल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्चारण सहित जोर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए।